साधु 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 इति पीसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसधम्म सारथि मनुस्सानं बुद्धो भगवाति स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदीक्षिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पच्युतं वेदितव्यो वेयुहीति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुग्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकसाति साधु साधु साधु। ब्रह्ममिन्द्रदेवेन्द्रनारेन्द्रनाजन् बोधि सुबोधि करुणा गुणंगन पाय्यापदीपं जलितो जलन् तं वन्दामि बुद्धं भवपारतिं साधु। साधु साधु। सभी उपासक उपासिकाओं को बहुत बहुत साधुवाद। सबसे पहले तो जो इस लोक के ज्ञाता है, लोक विदु, लोक लोकांतर का ज्ञान रखने वाले, व्यक्ति को सम्यक दृष्टि प्रदान कराने वाले और इस भव सागर और 4 प्रकार की बाढ़ों से बचाने वाले जो सम्यक संबुद्ध है, उनको मैं वंदन करता हूँ। उसी प्रकार उनका जो हमेशा से कल्याणकारी रहा है, किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी पथ से, किसी भी मार्ग से, आप कहीं से भी शुरू करिए, सिर्फ व्यक्ति का कल्याण ही कल्याण होने वाला है। ऐसा जो उनका मध्यम पटिपजा है, मध्यम मार्ग है, उसको भी मैं वंदन करता हूँ। उसी प्रकार उनका जो श्रावक संघ है, महासंघ है, जिस प्रकार समुद्र में महान रत्न होते हैं, समुद्र महान विशाल प्राणियों का आवास होता है, उसी प्रकार इस संघ में भी महान प्राणी, विशाल प्राणी, और वो है अग्र श्रावक, महाश्रावक, अनंतधारी श्रावक, अनंत श्रावक, ऐसे वास करने वाले सभी संघ को मैं, भगवान के श्रावक संघ को मैं वंदन करता हूँ। और यहाँ उपस्थित बड़े भंते जी, इन्हें भी मैं वंदन करता हूँ और आज के अपने विषय को शुरुआत देता हूँ। सबसे पहले
सम्राट अशोक बुद्ध विहार के सभी पदाधिकारी और उपासक उपासिकाओं को बहुत बहुत साधुवाद, जो उन्होंने यहाँ पे यह धम्म देशना का आयोजन किया है। उसी के साथ परिधि धम्मा, उसके सभी कार्यकर्ता, सभी उपासक उपासिका जो कि पिछले विगत दिनों से कार्यरत है, लोगों तक शुद्ध रूप में धर्म पहुंचे, उन दोनों लोगों को, दोनों संस्थाओं को, दोनों संघ को साधुवाद। जिस प्रकार आप सभी लोग धर्म श्रवण करने आए हैं, धर्म श्रवण करने आए मतलब क्या करने आए हैं यह पता होना चाहिए। बहुत सारी बातें हो सकती है, बहुत सारी बातें जानी जा सकती है, समझी जा सकती है, सुनी जा सकती है ना। विज्ञान को लेके बातें समझी जा सकती है, नैतिकता को लेके भी, शीलाचरण को लेके भी बातें समझी जा सकती है, कैसे भोग संपत्ति है ना प्राप्त की जाए उसको लेके भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि धर्म में ये सारी बातें होती है। इसके अलावा भी और भी कई सारी बातें होती है। पर हम क्या सुनने आए हैं? हम सुनने आए हैं बुद्ध की वाणी, कि बुद्ध ने क्या सिखाया, बुद्ध क्या सिखाते हैं, बुद्ध क्यों सिखाते हैं, बुद्ध कैसे सिखाते हैं। और जब बुद्ध सिखाते थे, बुद्ध बताते थे, बुद्ध समझाते थे, तो सामने वाला इंसान किस प्रकार से उत्तेजित होता था, किस प्रकार से आनंदित महसूस करता था, वो हमें जानना है, क्योंकि हम भी वही सुनने आए हैं। तो हम वही आज समझेंगे कि जब भगवान बुद्ध अपने मुख से धर्म को समझाना शुरू करते थे, जब धर्म को बताना शुरू करते थे, तो सामने वाला व्यक्ति कैसा अनुभव करता था। आश्चर्य बात है ना, आप तो मेरे से धर्म सुन रहे हैं, एक भिक्षु से धर्म सुन रहे हैं, कुछ लोग उपासकों से धर्म सुनते हैं, कुछ लोग कैसे ना कैसे धर्म सुनते हैं। तो उनको धर्म सुन के उनकी श्रद्धा के आधार पर उनको उस तरह की अनुभूति होती है, उस प्रकार की प्रेरणा मिलती है। वैसे वैसे वो धर्म को समझ पाते हैं और वैसे वैसे धर्म को धारण करते हैं। आखिर में अपनी श्रद्धा के आधार पर ही समझते हैं। होता है कुछ लोग बहुत कुशल होते हैं धर्म बताने में, धर्म समझाने में, धर्म की व्याख्या करने में, तो हाँ वो भी थोड़ा सहायक हो जाता है। पर मूल रूप से जो होता है, और तीसरा एक जो कारण हो सकता है, पूर्व के पुण्य। पूर्व जन्मों में आपने उस प्रकार उस व्यक्ति के साथ जैसे धर्म का धारण किया होगा, धर्म का पालन किया होगा, धर्म का कृत्य किया होगा, तो वो पूर्व के धातु होने के कारण, पूर्व के कर्म संस्कार होने के कारण कभी कभार होता है कि इस घंटे से आपको धर्म बहुत आसानी से समझ जाता है, होता है पूर्व के पुण्य कर्म। पर प्रश्न ऐसा है कि जब भगवान बुद्ध धर्म को समझाते थे, धर्म को बताते थे, तब सामने वाले व्यक्ति के मन में कैसे उत्पन्न होता था। तो कहा भी गया है कि जब भगवान बुद्ध धर्म समझाते थे, तो धर्म बताते थे, तो वो संदस्येति, सम्मादपेति, समुत्तेजेति और संभस्येति। जब भी भगवान बुद्ध धर्म देते थे, धर्म सुनाते थे, तो उन चार बातों को सामने वाले व्यक्ति के मन में, श्रोता में, उस श्रावक में, ये चार बातें उत्पन्न कराने के लिए भगवान बुद्ध धर्म समझाते थे, धर्म सिखाते थे और धर्म सुनाते थे। कौन सी वो चार बातें हैं? तो संदेशे थी, सम्मादपेति, समुत्तेजेति और संभाष्यति। अर्थात कि व्यक्ति को सम्यक रूप से दर्शन कराने के लिए वो धर्म सुनाते हैं। मैं भी अगर आपको धर्म सुना रहा हूँ, पर मैं भी उतनी पारंगता नहीं है, मैं धर्म में उतना पका नहीं हूँ, धर्म में मैंने कुछ प्राप्त किया नहीं है जो मैं आपको सम्यक रूप से दर्शन करा सकूं उस धर्म के, है ना। पर भगवान की वाणी में अगर आप श्रद्धा से अच्छे से सुनते हैं, तो आप भगवान के वाणी से भी उस धर्म का दर्शन कर सकते हैं। आखिर में हमें करना किसका दर्शन है? धर्म का दर्शन करना है, बुद्ध का नहीं। बुद्ध का भी अगर हमें ज्ञान होगा तो इस धर्म के आधार पर ही बुद्ध का ज्ञान होता है। संघ का भी अगर हमें ज्ञान होगा तो इस धर्म के आधार पर ही हमें क्या होगा? संघ का ज्ञान होगा। क्योंकि संघ भी किसको अनुसरण कर रहा है? संघ भी किसको पालन कर रहा है? धर्म को। बुद्ध को भी बुद्धत्व प्राप्त हुई, कैसे बोधि प्राप्त हुई, कैसे बुद्ध हुए? तो जब धर्म को जाना, तभी क्या हुई उन्हें? बोधि प्राप्ति। तो ये धर्म ही है जो व्यक्ति को तार कराता है, पार कराता है। इसलिए धर्म का दर्शन करना है हमें। पर किसी किसी व्यक्ति को भिक्षु पसंद है, तो उसी भिक्षु से धर्म का दर्शन करता है। तो जब किसी व्यक्ति को सामने रखते हुए वो धर्म सुन रहा है,
किसी व्यक्ति को पसंद करते हुए वो धर्म को सुन रहा है, तो धर्म के दर्शन नहीं हो पाएंगे। उसे व्यक्ति के दर्शन हो सकते हैं, व्यक्ति की वाक कुशलता, यह अरे बड़ा अच्छे से सुना था, बड़ा अच्छे से, तो व्यक्ति की वाक कुशलता से व्यक्ति के दर्शन हो सकते हैं, व्यक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है, पर धर्म के दर्शन नहीं हो। आप सभी को धर्म के दर्शन करने हैं, और धर्म को दर्शन करने के लिए आप मेरे पास धर्म सुनने के लिए आए। ऐसा मत कीजिए ये भिक्षु का बहुत नाम है, यूट्यूब पे बहुत अच्छे प्रवचन देता है, अच्छे व्यूज आते हैं, वो सुन के मत आइए। हम तो बस धर्म के दर्शन करने के लिए आए हैं, ऐसा जानते हुए आप आइएगा। और आप भी देखिए ना, सारे पुत्र, दिव्य निकाय में एक सुत्ता आता है, सिंहनाद सुत्ता। उस सुत्ता में सारे पुत्र भगवान के बारे में ऐसा सिंहनाद करते। सिंहनाद मतलब साहस के साथ कुछ वाक्य बोलना। जैसे सिंह कैसे गुफा से निकलते बराबर दहाड़ता है, तो बताता है कि मैं ही इस जंगल का राजा। निर्भयता बताता है कि मुझसे ताकतवर, मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है। तो सिंहनाद करना मतलब साहस के साथ कुछ वचन बोलना, विश्वास के साथ कुछ वचन बोलना। तो सारी पुत्र भी भगवान के पास एक बार ऐसे सिंहनाद करता है, ऐसे कुछ वचन बोलता है। तो भगवान के बारे में कहता है कि भगवान ही है लोक विदु, भगवान ही सर्व ज्ञाता है, भगवान ही समान, भगवान ही सब कुछ जानते, भगवान से अच्छा कोई नहीं जानता यहाँ पे इस संसार में, भगवान ही है जो सब कुछ जानते हैं। ऐसे भगवान बुद्ध के बारे में ऐसे बहुत साहसपूर्ण, बहुत गौरवपूर्ण, बहुत कीर्तिमान शब्द भगवान के प्रति बोलता है सारिपुत्र। तब भगवान सारिपुत्र को फटकार कर कहते, सारिपुत्र क्या कह रहे हो तुम मुझे तथागत के प्रति, मेरे प्रति जो शब्द बोल रहे हो, ये जो गौरवपूर्ण, तथागत सब कुछ जानते, तथागत सर्वे सर्व, तथागत ज्ञाता है, सब कुछ अच्छी प्रकार से जानते हैं, तो क्या तुमने अपने चित्त से, अपने प्रज्ञा से मुझे जाना है, मेरे चित्त को जाना है, कि मेरी प्रज्ञा को जाना है, या अतीत में बीते हुए, अतीत में हुए तथागतों की बोधि जानी है, बुद्धों की बोधि जानी अपने चित्त से। अब यहाँ पे ध्यान रखो कि उसके चित्त की विशालता उतनी होनी चाहिए कि बुद्ध के चित्त को जान सके, उसके शीलों की विशालता इतनी होनी चाहिए कि वो बुद्ध के शीलों को जान सके, और ऐसा असंभव है। बुद्ध के ऊपर क्या, बुद्ध के समान भी कोई शीलों के बराबर नहीं हो सकता। बुद्ध के ऊपर की बात तो दूर रही, बुद्ध के समान भी प्रज्ञा के बराबर कोई नहीं हो सकता, समाधि के बराबर नहीं हो सकता। तो सारे पुत्र तो उन्हीं का श्रावक है, भले अग्र महाश्रावक होगा, पर श्रावक है, उनसे नीचे उनके बाद है जो भी है। भले सारे पुत्र संघ में महाज्ञानी होगा, महाप्रज्ञावान होगा, पर बुद्ध के बाद है, बुद्ध के बराबर नहीं है, या बुद्ध समान नहीं है, बुद्ध के बाद, बुद्ध के पहले नहीं है, बुद्ध के बाद है। तो क्या तूने अपने चित्त से मेरी बोधि, मेरे शील, मेरी प्रज्ञा, मेरी समाधि जान ली क्या, जो तू ऐसा मेरे बारे में कह रहा है? चल मेरे बारे में छोड़, मेरे पहले जो बुद्ध हुए उनके बारे में जाना, अरे उनके बारे में छोड़, मेरे बाद जो बुद्ध आएंगे उनके बारे में तूने ऐसा ऐसा जाना है क्या? तो सारे पुत्र कहते हैं, भगवान मैंने तो ऐसे नहीं जाना, क्योंकि मेरे शील, मेरी प्रज्ञा, मेरी समाधि ऐसी तो नहीं है आप समान, क्योंकि आपने पारमिता कब से पूरी की? आपने 4 असंख्य, कम से कम तो 4 असंख्य कल्प से आपने पारमिता पूरे किए, और मैं कहा, मैं सिर्फ 1 असंख्य 1 लाख कल्प। तो मेरा और आप में तो बहुत अंतर है भगवान, मैं ऐसा नहीं, और आप क्या, आप तो पारमिता, उपपारमिता, परमार्थ पारमिता पूर्ण किए हुए हैं, मैंने तो सिर्फ पारमिता पूरे की तथागत। तो मेरी चित्त की विशालता, मेरी प्रज्ञा, मेरी समाधि, मेरा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर भगवान कहते सारी तू कैसे कैसे सिंहनाद कर रहा है, कैसे तथागत के बारे में कह रहा है? तो सारे पुत्र जो महाप्रज्ञावान है संघ में, पूरे संघ में भगवान के बाद, वो क्या कहता है, भगवान धर्मान्वय, मैं धर्म को देखते हुए, धर्म को जानते हुए, देखिए भगवान ने जो अरहंत पद प्राप्त किया है, मैंने जो अरहंत प्राप्त पद किया, उसमें अंतर है क्या? जो अरहंत, जो निर्वाण तथागत प्राप्त करते हैं, जो निर्वाण श्रावक प्राप्त करता है, उस निर्वाण में भेद नहीं होता है, उस तृष्णाशय में अंतर नहीं होता है। तो मैं और मैंने जो निर्वाण प्राप्त किया, मैंने जो ये अनंत पद प्राप्त किया, धर्म के कारण प्राप्त किया, धर्म पे चल के प्राप्त किया। इस पटिपदा को धारण करते हुए, इस पटिपदा में वेदित होते हुए, प्रहातव्य करते हुए, प्राण करते हुए, दर्शन करते हुए मैंने इस बोधि को प्राप्त किया। तो धर्म को तो जाना है भगवान मैंने, कि धर्म सभी के लिए समान है। बुद्ध के लिए भी धर्म वही है, धर्म के लिए भी धर्म वही है, संघ के लिए भी धर्म वही है। अग्र श्रावक हो, महाश्रावक हो, कोई भी हो, धर्म सभी के लिए वही समान है। तो मैंने धर्म को जाना है,
और ये धर्म को जानने के कारण ये तथागत गौतम बुद्ध, मैं आपको ऐसा समझता हूँ, मैं आपको ऐसा देखता हूँ, क्योंकि आपने भी धर्म को जान के बोधि प्राप्त की है। तो इस धर्म को जान के तो भगवान जब जब किसी भी को भी धर्म देशना दे रहे, प्रवचन दे रहे हैं, तो सम्यक रूप से दर्शन कराने के लिए दे रहे। संग सेती, तो किसके दर्शन करने हैं? बुद्ध के दर्शन करने हैं क्या? देव दर्शन करने हैं क्या? हमें हमें दर्शन करने हैं धर्म के। भगवान ने अगर 4 तीर्थों का वर्णन किया है, जो भगवान के 4 स्थान है जहाँ पे भगवान को बोधि प्राप्त हुई, निर्वाण प्राप्त, महान परिनिर्वाण प्राप्त हुआ, जन्म हुआ, है ना, और पहला धर्म बताया। ये जो 4 धाम है, जो 4 स्थान है, ये 4 स्थान के बारे में जब भगवान कहते हैं कि ये 4 स्थान पे आके व्यक्ति को निर्वेद प्राप्त होता है, ये 4 स्थानों पे आना, इन 4 स्थानों के दर्शन करना व्यक्ति के लिए अच्छा होता है, तो भगवान क्या कह रहे? इस पे, इस यहाँ पे आकर उसको बोधि के प्रति, तथागत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, और ये श्रद्धा उसके धर्म को समझने के लिए, धर्म को प्रेरणा के लिए, धर्म को धारण करने के लिए उस कारण बन सकती है। कई तो भी लोग हैं, मैंने देखा है, जो ऐसे कभी धर्मवान नहीं होंगे, धर्म को इतने गंभीर रूप में समझे, पर कभी बौद्ध गया का दर्शन करके आ गए, सारनाथ का दर्शन करके आ गए, कुशीनारा का दर्शन करके आ गए, तो उनमें धर्म के प्रति अलग ही प्रीति, अलग ही आनंद, अलग ही राग जागता है, अलग ही अनुराग जागता है। क्योंकि वहां देखते हैं ना वो लोग कि मैं तो सिर्फ धर्म को सिर्फ सुनता रहा, मैं धर्म को सिर्फ तर्क के आधार पर जानता रहा, देखता रहा, समझता रहा, पर जब वो वहां पे आके उस बुद्ध के स्थान पे आके देखा, तो देखता है क्योंकि दंडवत नमस्कार कर रहा है, कोई बुद्ध की परिक्रमा कर रहा है, कोई बुद्ध को च्योर अर्पण कर रहा है, कोई संघ को दान कर रहा है, जो वहां पे व्यक्ति को अलग अलग रूप में धर्म को धारण करते हुए, धर्म का गौरव करते हुए लोगों को देखता है, तब उसे धर्म का दर्शन होता है, तो उसमें धर्म के अलग ही अनुसरण होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए भी धर्म का दर्शन करने के लिए भगवान बुद्ध क्या देते थे? उस मार्ग को देते थे, उस उपदेश को देते थे। भगवान के समय भी कई सारे लोग थे जिन्होंने धर्म का दर्शन किया। कैसी? खजुत्तरा का ज्वलंत उदाहरण है। उसने क्या धर्म का दर्शन कर लिया कि चोरी छूट गई, स्वार्थ छूट गया, जो रोज 3 आनों में से आधे आने, पूरी आधे आने आधी जो रकम है अंदर कर लेती थी, और सिर्फ आधे आने की रकम लाती थी, पर भगवान का क्या धर्म सुन लिया, धर्म सुनते बराबर क्या धर्म का दर्शन हो गया, ऐसा पता नहीं क्या धर्म का दर्शन हो गया कि चोरी ही छूट गई। तो धर्म का दर्शन था ना, तभी तो चोरी छूटी ना। इतना बड़ा जो आदत थी, इतना बड़ा जो लोभ था, एक झटके में छूट गया। तो सोचिए कैसे भगवान मुझे धर्म बताते होंगे कि खजूर तरा की चोरी ही छूट गई, तो धर्म का दर्शन हुआ उसे, तब जाके क्या होगी उसकी चोरी वहीं पे छूट गई। जो विपश्यना में लोग जाते हैं, इन वेदनाओं को अनित्य रूप में देखते हैं, वेदनाओं को मरते हुए देखते हैं, वेदनाओं को निरोध होते हुए देखते, तो धर्म का ही दर्शन हो रहा है ना, धर्म का ही क्या हो रहा है? दर्शन हो रहा है। तभी तो और साधना में रुचि उत्पन्न हो रही है। अरे अनाथ पिंडिका, धर्म का दर्शन हुआ। विशाखा 7 साल की अवस्था में पहली बार जब भगवान बुद्ध का धर्म सुनते बराबर सोतापति हो गई। सोतापति हो गई मतलब क्या? सत्काय दृष्टि नष्ट हो गई, विचिकित्सा दुष्ट हो गया, शीलवत परामर्श दुष्ट हो गया, सुनते बराबर धर्म का दर्शन हो गया, धर्म की पहली डुबकी लग गई, तो धर्म का दर्शन हुआ ना। तो भगवान धर्म के दर्शन के लिए क्या करते हैं? धर्म बताते हैं। धर्म का दर्शन, क्योंकि धर्म का दर्शन होगा तो उस मार्ग पे लगोगे। तो यहाँ पे आप सभी लोग जो आए धर्म का दर्शन करने के लिए आए, मुझे देखने के लिए नहीं आए हैं। मैं जो शब्द सुना रहा हूँ आपको, जो बता रहा हूँ, तो इससे भी आपको क्या होना चाहिए? धर्म का दर्शन होना चाहिए। तो कैसा है, क्या है धर्म का दर्शन? मतलब क्या है? धर्म का दर्शन मतलब देने का भाव उत्पन्न हो जाए, छोड़ने का भाव उत्पन्न हो जाए, त्यागने का भाव उत्पन्न हो जाए, ऐसा तभी। जैसे कि भगवान बुद्ध के समय में एक ब्राह्मण था, धर्म सुन रहा था, धर्म सुनते 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 क्या हो गया? इस प्रकार मुक्त हो गया कि पूछो मत। इसी मुंबई का आया हुआ व्यक्ति नाला सुपारा से
कौन था? मुंबई का ही था, वो नाला सुपारा से आया था भगवान से मिलने के लिए। कौन था वो इंसान, पता है आपको? नहीं। दारूचर्या। दारूचर्या भगवान से मिलने के लिए आया था, धर्म का दर्शन करने के लिए आया था। उसने सुना था, उसको ऐसी मिथ्या धारणा उत्पन्न हो गई थी कि मैं अरहंत हूँ, सम्यक संबुद्ध हूँ, इसलिए लोग मैं अरहंत हूँ, इसलिए लोग मेरी पूजा करते। तो उसी का कोई कल्याण मित्र था पूर्व जन्म था, जो वृक्ष देवता के रूप में उत्पन्न हुआ था। जिस वृक्ष के नीचे वो वास करता था, वहां पे एक वृक्ष देवता था। वो उसको फटकारता है, अरे तो अपने आप को अरहंत कहता, अरे तू अरहंत के धूल मात्र भी नहीं है। अरे जा, उस मध्य भूमि में, जम्बूद्वीप के मध्य मंडल में तथागत वास करते हैं, तथागत वा धर्म देते, जा वो अरहंत है, सम्यक संबुद्ध है। और वो जो धर्म बताते हैं, वो धर्म से, उस धर्म के दर्शन करके भी कई लोग क्या होते हैं, सोतापति, सकुर्तागामी, अनागामी, अरहंत होते। जा उधर जा, उनसे धर्म सुन, उनसे धर्म। तो तुरंत बिना रुके, बिना कुछ खाए, बिना कुछ कहीं भी समय बर्बाद किए, चलते 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 वहां पहुंचता है। रास्ते में भगवान मिल जाते हैं और भगवान को कहते हैं कि भगवान धर्म दीजिए। धर्म के दर्शन करने के लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ, भगवान धर्म दीजिए। कहते हैं कि दारूचर्या मैं भिक्षाटन पे ले जा रहा हूँ, ठहर, पास से आने के बाद मैं धर्म बताऊंगा। कहते कि भगवान नहीं, आप वहां गए, आप उधर गए और मैं इधर गया तो कोई गारंटी नहीं जीवन की, कहाँ गारंटी है बताओ ना। कई सारे लोग मिलते, इधर दान दिया, दान देने के बाद तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। कोई दान देते जाते जाते ही, दान देने के पहले मृत्यु हो गई। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, कभी भी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो दारू चलते कहता है भगवान नहीं, आप वहां गए मैं वहां गया, कोई पता नहीं। तो भगवान बताइए, तब भगवान बुद्ध कितना प्यारा उपदेश देते उसे। भगवान बुद्ध दारूचर्या कहते, दारूचर्या सुन, फिर ध्यान लगा के, कान लगा के सुन, कि सुनने के लिए सुनना, स्वाद लेने के लिए स्वाद लेना, देखने के लिए देखना, बस इतना ही उपदेश देते। और इतना देते बड़ा भगवान आगे निकल जाते। और उससे धर्म का क्या दर्शन होता है कि वही पे मुक्त हो जाता, वही पर अंत हो जाता। सारे जन्मों के संस्कार, भव संस्कार वही समाप्त हो गए। तो ऐसा भी होता है इससे। तो आप भी यहाँ पे आए हो तो धर्म के दर्शन करने के लिए, धर्म बोध होता है, वो विराग रस, वो विमुक्ति रस चख लूं। जैसे कहते हैं ना भगवान, ये सब रसंग धम्म रसंग जिनाति, सारे रसों में धर्म रस श्रेष्ठ है। तो रस चखना है, वो धर्म रस चखना है, इसीलिए भी आप धर्म सुन रहे हैं, और इसलिए भगवान धर्म सुनाते हैं, ताकि व्यक्ति धर्म रस चख ले। तो ये एक कारण है। तो संदस्यति, सम्यक रूप से धर्म का दर्शन कराने के लिए, ऐसे वैसे नहीं, ऐसे वैसे दर्शन नहीं कराएंगे, सम्यक रूप से क्या कराएंगे, दर्शन कराएंगे, मिथ्या रूप से दर्शन नहीं कराएंगे। कुछ लोग बोलते हैं चल तुला दाखो तो, है ना, कुछ कहीं लेके जाएंगे, ये बाबा टाबा, किस तरह के रूप से, अलग अलग रूप से लोग दर्शन कराने की बात करते हैं। पर भगवान सम्यक रूप से दर्शन कराने की बात करते हैं, जिसको जैसे आवश्यक है। पर गलत आश्वासन नहीं देंगे, जैसे कुछ लोग नहीं, क्या बच्चे के आश्वासन लेके किसी बाबा के पास जाएंगे ऐसे। भगवान ने, अरे कौन आती है, किस्सा गौतमी अपने एक लौटे पुत्र की लाश हाथों में लेके भगवान के सामने आती है। लोगों ने बताया था, भड़काया था कि ताकि भगवान की कीर्ति कम करा सके, इसलिए कुछ लोग कहते जा बुद्ध है तेरे, बड़े विद्यमान माने जाते हैं, क्या हुआ तेरे बच्चे को जिंदा कर ले, जा जा जा। तो अपने मरे हुए बच्चे को वो भगवान के पास लेके आते हैं, भगवान कहते हैं, भगवान के पास आके कि जिंदा करा दो मेरे बच्चे को। तो क्या कहते हैं भगवान, ठीक है मैं जिंदा तो करा दूंगा, लेकिन क्या कर, ऐसे घर से राई लेके आ जिस घर में कभी कोई मरा नहीं होगा। कितने घर जाती हैं, एक घर में भी राय नहीं मिलती जहां पे कोई मरा नहीं हुआ। तो दर्शन होता है उससे, उस मृत्यु का। खुद का बेटा मरा पर उस मृत्यु का, उस अनित्य बोध का दर्शन नहीं हो पाया आसक्ति के चलते। पर जब घर घर जाती है तो उसकी सारी आश्वासन, सारी मिथ्या संकल्पनाएं, सारे भ्रम टूट जाते। सम्यक रूप से धर्म का दर्शन होता है, बुद्ध का दर्शन होता है क्या, सम्यक रूप से इस संसार का दर्शन कर लेती है। जो जो आया, अरे मैं क्या आपने दुख लेके बैठो, यहाँ पे इतने सारे लोगों के अलग अलग दुख, तो दुख का सत्य के सम्यक रूप से उसको दर्शन हो जाते हैं। जब वो घर घर जाती है, राय मनती है, पता चल जाता है। भगवान ने कोई मिथ्या रूप से नहीं दर्शन कराया, कुछ कोई ऐसा नहीं, ऐसा आश्रम में तुम्हें आजा, पहले पहले धर्म को स्वीकार कर ले और फिर मैं सब करूंगा। भगवान जा, पहले तू ही देख ले, तू ही दर्शन करके आ जा। तो सम्यक रूप से दर्शन कराया था किसको, किसान गौतम। तो सम्यक रूप से भगवान बुद्ध क्या कराते हैं, दर्शन कराते हैं।
इसके अलावा सम्माद पेति, अर्थात भगवान उत्साहित करने के लिए क्या करते हैं, धर्म बताते हैं, धर्म सिखाते हैं, धर्म समझाते हैं। जब जब भगवान बुद्ध इधर धर्म दे रहे होते हैं तो लोगों में उत्साह उत्पन्न हो जाता है। अरे इतना उत्साह उत्पन्न हो जाता है कि लोग गृह त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रट्ठपाल भगवान का धर्म सुनते सुनते इतना उत्साह से भर गया कि गृह त्याग करने के तैयार हो गया। तुरंत आता है भगवान के पास और भगवान को कहता है कि भगवान, आपका धर्म सुन के मेरे में उस प्रवज्जित जीवन को लेकर उत्साह हो गया, उसके लिए मुझे उत्साह आ गया। ऐसा उत्साह लेके भगवान के पास आता है वो, और भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारा विनय है, हमारा आर्य विनय है कि अगर तुम्हें प्रवज्जित होना, इस प्रवज्जित जीवन को जीना है तो तुम्हें क्या होना पड़ेगा, माता पिता की अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी। तुरंत घर जाता है और माता पिता की कहता है कि हे माता पिता, हे मेरे जन्मदाता, मुझे प्रवज्जित होना है, उस विश्व जीवन को जीना है, उस आर्य ध्वज को मुझे अपने शरीर पे धारण करना है, मुझे उस खुले आसमान जो जीवन माना जाता है, विश्व जीवन, प्रवज्जित जीवन खुले आसमान की तरह माना जाता है, मुझे वो जीवन जीना है, मुझे अनुमति दो। क्या कहते हैं, अरे ऐसा मत बोल, तुम्हारा एक लौता पुत्र है, इस प्रकार मत बोल। अनुमति देते ही नहीं। उसका उत्साह, अरे भगवान से धर्म सुन के आया है तो उस धर्म के प्रति, उस धर्म ने उसमें ऐसा उत्साह उत्पन्न कर लिया है कि तुरंत उस भरे रास्ते में, उस जमीन पे, उस गर्म उस तपती जमीन पे नग्न लेट जाता है और कहता है कि जब तक तुम लोग मुझे अनुमति नहीं दोगे तब तक मैं नहीं उठूंगा। देखो इतना उत्साह कि उस तपती जमीन पे वो लेट गया। सोचिए, अरे आप नंगे पैर चल के देखे, नंगे पैर छोड़ो, एक गर्म तवा ले लो, उस गर्म तवा पे अपनी एक छोटी सी उंगली रखो, चल जाती है। कितनी देर तक इंसान तलमला होता है, पर धर्म से, भगवान से जब धर्म सुना तो उसमें क्या उत्साह उत्पन्न हो गया कि उस तपते जमीन पर लेट गया और कहा कि नहीं, एक तो तुम मुझे अनुमति दो तभी मैं उठूंगा, वरना उठूंगा नहीं। माता पिता हाथ जोड़ने लगी, बेटा उठ जा, पर नहीं। दोस्तों को बुलाते हैं कि तुम ही समझा दो इस मूर्ख बावरे को कि देखो लेट गया जमीन पे, अरे पूरा शरीर छिल जाएगा, तप जाएगा, छाले आ जाएंगे, अरे मर जाएगा वहां पे। दोस्त भी कहते उठ जा रे उठ जा, पर दोस्तों से भी सुनने के लिए तैयार नहीं। कैसा उत्साह! आज के जमाने में तो ये बच्चे दोस्त समझे तो समझ जाता है जल्दी, पर ये व्यक्ति दोस्तों पे से भी समझाने के लिए तैयार नहीं है। तो सोचो, भगवान ने, भगवान की वाणी सुन के किस तरह का उसके मन में उत्साह उत्पन्न हो गया। तब आखिर में जिन माता पिता ने इसको समझाने के लिए भेजा था रत्नपाल को, वही दोस्त लोग माता पिता के पास आते हैं और माता पिता खुद समझाना शुरू करते हैं। बोलते हैं अनुमति दे दो, जिंदा रहेगा तो कभी कभार मिलने तो आ पाएगा, देख तो पाओगे, मरेगा तो वो भी नहीं देखने मिलेगा। तब माता पिता कहते हैं कि ठीक है, हमको वचन दे कि तू समय समय पर हमसे मिलने के लिए आएगा तो हम तुझे अनुमति देते हैं। तब जाके उससे अनुमति। तो यह भगवान की वाणी का बल था। जब जब कोई भगवान से धर्म सुनता था तो इस प्रकार उसमें क्या उत्साह उत्पन्न हो जाता था, धर्म पालन करने के लिए, धर्म का धारण करने के लिए। तो ऐसे भगवान लोगों में उत्साह भरने के लिए धर्म देशना देते थे, प्रवचन करते थे। फिर उसके बाद समुत्तेजित, अर्थात उत्तेजित करने के लिए, क्या करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए भगवान बुद्ध क्या देते थे, धर्म देशना देते थे कि उसमें उत्तेजना आ जाए, वो वीर्य, वो साहस, जो निराशा है वो दूर हो जाए। पटाचारा, कैसी उत्तेजना उसमें आ गई थी! अरे सात सात लाशों को अपने आंखों के सामने उसने जलते हुए देखा था। इस अवस्था में पागल हो गई थी, ऐसी पागल हो गई थी कि शरीर के सारे कपड़े फेंक दिए थे, नग्न होकर भटक रही थी, होश नहीं था, स्वयं के कपड़ों का होश नहीं था, ऐसी हो गई थी। जब भगवान से धर्म सुना तो क्या उत्तेजना आ गई, क्या ऐसी उत्तेजना आ गई कि सारी बातों को दूर हटा दिया और भिक्षुनी बन गए। और ऐसी भिक्षुनी बन गई कि मोटे मोटे चीवर, भारी भारी चीवर, धर्म को ऐसे पालन किया। इस प्रकार की उत्तेजना आ गई थी। अरे काश्यप, धर्म के प्रति क्या उत्तेजना कि शीलों में ऐसे शील पालन किए कि देवता लोग स्वयं क्या करते थे, दान देने के लिए तरसते थे।
ऐसे शीलों का, इतने कठोरता शीलों का, धुतांगों का पालन किया, ऐसी उत्तेजना थी उनमें, ऐसे धर्म के प्रति उनको उत्तेजना, ऐसा भगवान धर्म सुना कि ऐसे क्या आगे उनमें उत्तेजना आ गई। कितने तो भी ब्राह्मणों ने गृह त्याग कर लिया, अपनी संपत्ति का त्याग दिया। अरे आप इसको देख लो, किसको, किसको अपना, इसको अनाथ पिंडिका को, ऐसी उत्तेजना आ गई कि पूरी जमीन सोने से ढक दिया। धर्म की उत्तेजना देखो उसकी, कि सोने के सिक्कों से पूरी जमीन ढक दिया, बुद्ध को अपने नगरी में बुलाने के लिए सिर्फ, क्योंकि उसने धर्म सुन के, उसमें जो धर्म पालन करने के लिए जो प्रेरणा उत्पन्न हो गई थी, तो उसको लगे था कि मुझे धर्म सुन के जो उत्साह, जो उत्तेजना, जो मैंने जो धर्म के दर्शन किए, वो मेरे गांव के लोगों ने भी करना चाहिए। इसलिए उत्तेजना, उसने तो उत्तेजना अनुभव किया होगा ना, वो उत्साह अनुभव किया होगा ना, वो धर्म दर्शन अनुभव किया, तभी तो उसकी इच्छा हुई ना कि मेरे बच्चे ने, मेरे परिवार ने, मेरे गांव वालों ने भी, कि ऐसी उत्तेजना होगी कि पूरी जमीन सोने से ढक दिया उसने। यह भगवान, इसलिए भगवान जैसे महाज्ञानी, महात्यागी लोग भगवान के सिर्फ धर्म आदेश न सुन कैसे उत्साहित उत्तेजित हो गए। तो ये फिर चौथा, संपश्येति, अर्थात प्रसन्नता उत्पन्न कराने के लिए भगवान बुद्ध क्या करते थे, धर्म देशना। यह वो प्रसन्नता नहीं है जो आप लोग शराब पी के, महंगी साड़ी पहन के, नाच के, डीजे में नाच के जो प्रसन्नता उत्पन्न होती है, वैसी प्रसन्नता नहीं है। ये प्रसन्नता विमुक्ति रस को लेके है। ये प्रसन्नता शील पालन करने की है, कि मुझे भी शील पालन करना है, मुझे भी ये शुद्धियों का जो 57 विशुद्धि बताया गया है, ये 7 विशुद्धि का जो मार्ग बताया गया है, ये 7 विशुद्धि वाला मार्ग मुझे जीना है, ऐसी प्रसन्नता मिलती थी। ऐसी शील संपत्ति, त्याग संपत्ति, भोग संपत्ति वाली प्रसन्नता उनको मिलती थी। यह प्रसन्नता उनमें धारण होती थी। हम खुद देखते कि पटाचारा के सारे दुख दूर हो गए थे, किसा गौतमी के दुख दूर हो गई थी। ऐसी प्रसन्नता उन लोगों में क्या हो गई थी, उत्पन्न हो गई थी, सिर्फ किसको जान के, धर्म को जान के। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध इन 4 बातों के लिए धर्म बताते थे, और जब जब वो बोलते थे तो ये 4 बातें इन सामने वाले व्यक्ति में उत्पन्न होती थी। सबसे पहला, सम्यक रूप से दर्शन हो जाते थे धर्म के, उत्तेजना उत्पन्न होती थी, उत्साह उत्पन्न होता था, और प्रसन्नता उत्पन्न होती सिर्फ भगवान के धर्म में, भगवान के धर्म सुन के। तो ये बात आप में उत्पन्न हो जानी चाहिए, और अगर कहीं नहीं उत्पन्न हो रही है तो समझ जाइए श्रद्धा में कहीं कमी हो रही है। श्रद्धा उतनी पूरी परिपक्व होने की है। लोगों में ऐसा होता है कि क्या सुन लिया, किसको सुन लिया, अरे बड़ा अद्भुत सुन लिया, ऐसा लोगों को अनुभव होता है। तो ये तो ऐसा क्या था शब्दों में, आप बूढ़ी जान लेते हैं, किस प्रकार के वचन बोलते थे, जिसके कारण भगवान बुद्ध के शब्द सुनते बराबर लोगों को क्या इस प्रकार की बातें उत्पन्न होती थी। तब भगवान बताते हैं, तो भगवान कैसी वाणी बोलते थे कि जो लोगों में उत्तेजना, उत्साह, प्रसन्नता और दर्शन हो जाते थे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि उस वाणी में, भगवान जो भी वाणी बोल रहे हैं, तथ्य नहीं है, अर्थात कि घटी नहीं है, जो बात घटी नहीं है, और वो बात में अर्थ भी नहीं है, कोई अर्थ नहीं है उन बातों में, तो तथागत अर्थ युक्त ना होने पर वो बात बोलते ही नहीं थे। अगर ऐसी कोई घटना है जो कभी घटी नहीं और उसमें कोई अर्थ भी नहीं है, तथागत वाणी नहीं बोलेंगे। जैसे हम लोग तो भी कभी कभार बोल देते हैं काल्पनिक बातें, जैसे उपन्यास वगैरह है ना, घटी नहीं, पर फिर भी हम उसे पढ़ने में रस लेते हैं। जैसे पिक्चरों की बातें, सीरियल्स की बातें हम करते नहीं एक दूसरे के साथ, बाई तुला माहित आहे का, असं घडलं, बस त्या दोघांची भेट होणारच होती की तेव्हा सिरियल संपला, आता उद्या पाहायला भेटणार आहे आपल्याला की ते दोघं भेटतात की नाही भेटत। ऐसी बातें करना शुरू करते ना, घटी नहीं है, सत्य है ही नहीं, पर फिर भी उन काल्पनिक बातों को लेके हम लेके बैठे, और अनर्थ कुछ भी अर्थ नहीं है फिर भी, है ना, कोमलिका वगैरह वगैरह, कुमकुम भाग्य, है ना, आजकल तो ट्रेंड में चलो अनुपमा, खत्म हो गया क्या अनुपमा, उसकी बातें करके,
रात में छूट गया तो दिन में बैठते हैं और छोड़ते नहीं है। तो कैसी उनको उत्तेजना मिलती है वो समझता ही नहीं है, ये कैसी उत्तेजना है उनकी, किस बात को लेकर उत्तेजना है समझता ही नहीं। काल्पनिक है, अर्थ भी नहीं है, पर फिर भी देखने के लिए बड़ा उनको क्या आता है, रस आता है। पर तथागत ऐसे नहीं है। अगर घटी ही नहीं है और अर्थ भी नहीं है, आपका अर्थ भी साधने वाला नहीं उससे, तो तथागत उस वाणी को नहीं बोलते। फिर दूसरी बात, तथ्य है, सत्य है, पर अनर्थ युक्त है। अर्थात वो बातें घटित हुई है पर उसमें कुछ अर्थ नहीं है। जैसे कि ये तुझे माहित है क्या, चाकरी चोरी झाली लिया है, मतलब पड़ोसी की बातें करना पसंद करते हैं। बातें होंगी सही कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने अपने सास को ऐसा बोली, उसने अपने बहू को वैसा बोली, है ना, उसने अपने सास को ये नहीं दी, उसने अपने बहू को वैसा नहीं दी। बातें घटित हुई है, पर क्या उन बातों में अर्थ है? क्या उन बातों से आपके जीवन का राग द्वेष वो दूर होने वाला है? बल्कि ऊपर संपफला वाचा होने वाला है, व्यर्थ की बकवास होने वाली है। तो भगवान ऐसी वाणी नहीं बोलते कि घटित तो हुई है, पर अगर अर्थ ही नहीं मिल रहा होगा आपका, आपका कल्याण ही नहीं होने वाला है, तो तथागत वैसी वाणी भी नहीं बोलते हो। फिर तीसरी बात कि सत्य है, सत्य है और अर्थयुक्त भी है, उन बातों में अर्थ भी है। क्या है? अर्थ है, समझने योग्य वाली बातें है, पर कष्ट कैसी है, कष्टकर है। सुनने से क्या हो जाता है, कष्ट पहुंच सकता है, क्या हो सकती है, तकलीफ हो सकती है। तो तथागत वो वाणी को बोलते हैं, पर समय आने पर बोलते हैं, पहले से बोल के रखेंगे, या समय जाने पर नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब समय आएगा। इसलिए भी तथागत अर्थज्ञ है, कालज्ञ है। अर्थ जानते हुए ही बातें बोलते हैं, काल जानते हुए, समय जानते तथागत उस बात को बोलते हैं। तो सारा समझिए कौन सी बातें बोलते हैं, वो बात जो घटी हुई होंगी, वो बात जिसमें अर्थ होगा, और भले ही कष्टकर होंगी, पर ऐसे कभी भी नहीं बोलेंगे, समय आने पर ही क्या होंगे, बोलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि सारे पुत्र ऐसे ही कि एक बार एक व्यक्ति आया, है ना, सारे पुत्र, तो भगवान, सारे पुत्र, ऐसा दंत कथा मैंने सुना है कि सारे पुत्र आते हैं और भगवान से एक सवाल पूछते, तब वो अनंत होने के थे। तब भगवान पता है क्या बोलते उसे, सारे पुत्र अभी नहीं, बाद में। ऐसा ही और एक प्रश्न है कि क्या था, कि भगवान ऐसे ही प्रेत को ऐसा उड़ते हुए जाते देखते हैं, है ना। तब एक उनके बाजू में शिष्य रहता है, वो उनसे पूछता है कि भगवान आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, है ना, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तब भगवान कहते हैं कि अभी यहाँ पे मत पूछ, परिषद में पूछना। और फिर परिषद में जब पूछते तब बताते कि वो भगवान क्यों हंसे। तो जब समय आता है, जब किसी का कल्याण होने वाला होता है उस बात से, भगवान कभी बोलते, भले कष्ट कर होगा, अगर कल्याण होने वाला है तो ही बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। और जब कल्याण होगा तभी बोलेंगे, तब तक नहीं। जैसे कि कौन, शुद्धोधन। शुद्धोधन को भगवान ने धर्म कब समझाया, जब अपने मृत्यु शैया पर लेटा था, और तभी वो मुग्ध भी हुआ ना। उसी प्रकार अनाथ पिंडिका को अभिधम्म कब समझाया गया, जब क्या था, वो मरने वाला था। बोलता भी है सारे पुत्रों को कि हे बनते, इतने सालों से मैं भगवान की सेवा में था, इतने सालों से मैं संघ की सेवा में था, पर आज तक कभी ऐसा धर्म सुनने के लिए नहीं मिला जो आज सुनने के लिए मिला। तो जब समय आता है तभी भगवान बताते हैं, भगवान के शावक जो अर्थज्ञ होते, जो कालज्ञ होते, तभी वो लोग वो बात बताते हैं। तो भले ही कष्ट करोगे, पर समय आने पर जरूर बताएंगे। इसके अलावा तथ्य नहीं है, अनर्थ युक्त है, पर दूसरे को सुख देने वाली है। ऐसे भी कुछ बातें होती है जो घटित नहीं होती है, और उनमें कुछ अर्थ भी नहीं होता है, पर दूसरों को सुख मिलता है। दूसरों को जैसे कि तारीफ करके, सच्चे नहीं होती है, पर हाँ, चलो सामने वाले को, हाँ नहीं नहीं, अच्छा किया, अच्छा किया, नहीं नहीं, अच्छा बताया, अच्छा बताया, नहीं नहीं, अच्छा 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 अच्छा। तो तथागत ऐसे नहीं है, सिर्फ सामने वाले को सात्वान देने के लिए, सिर्फ सामने वाले के मन में सुख उत्पन्न करने के लिए तथागत कभी असत्य नहीं बोल सकते। जो बातें घटित ही नहीं हुई है वो तथागत नहीं बोल सकते। अरे जिन बातों में अर्थ ही नहीं है, जिससे तुम्हारा कल्याण ही नहीं होगा, कुछ समझोगे ही नहीं, वो तथागत बात नहीं बोल सकते। तो जो तथ्य भी नहीं है, अनर्थ है, और दूसरों को सुख देने वाली होंगी, तो भी तथागत नहीं बोलेंगे। इसके अलावा पांचवी बात,
सत्य है, घटित हुई है, वो घटना घटित हुई है, पर अनर्थ है, अनर्थ है और दूसरे को प्रिय लगने वाली है। अर्थात कि भले ही वो बात घटित हुई होंगी पर उसमें कुछ क्या नहीं होगा, और भले ही वो बात सामने वाले को सुख भी दे रही होंगी, उसको लगी रही होंगी, सत्य भी होंगी, सुख भी करने वाली लग रही होंगी, पर बातों में तथ्य नहीं होगा, तो भी तथागत उस वाणी को नहीं बोलते हैं। और छठवीं, सत्य है, अर्थयुक्त है और सुख देने वाली है, तथागत ऐसी वाणी हमेशा बोलते रहे। हमेशा ऐसी वाणी बोलेंगे जो सत्य होंगे, जो घटित हुई होंगी, और ऐसी वाणी होंगी जिसमें अर्थ होगा, आपको अर्थ समझेगा, और जो सुख देंगी, ऐसी वाणी तथागत हमेशा बोलते हैं। इसीलिए तो, इसलिए लोग समुत्तेजित, उनमें उत्तेजना, उत्साह, प्रसन्नता और सत्य और दर्शन होते थे। तो ये तथागत ऐसी वाणी बोलेंगे जो सत्य होंगे, सत्य होने के कारण लोगों को उन बातों का दर्शन होता था। अरे जो बातें सत्य ही नहीं है, उन बातों का आपको कैसे दर्शन हो सकता है? तथागत स्वयं कहते हैं ना कि सूरज, चांद और सत्य कभी भी ज्यादा देर तक छिपते नहीं। तो सत्य होने के कारण लोगों में क्या होता था, वो धर्म का सम्यक रूप से दर्शन होता था। भगवान की वाणी अर्थ युक्त होने के कारण लोगों में क्या होती थी, उत्तेजना और उत्साह उत्पन्न होता था। भगवान की बोली गई वाणी में सुख होता था, लोगों को सुख मिलता था, इसलिए सामने वाले व्यक्ति में प्रसन्नता उत्पन्न होती थी। तो समझिए तथागत के द्वारा बोली गई वाणी से ये चार बातें सामने वाले व्यक्ति में क्यों उत्पन्न होती थी। इस कारण से सामने वाले व्यक्ति में क्या होती थी, यह बातें उत्पन्न होती थी। तो इसीलिए तथागत कभी झूठ नहीं बोलते, तथागत व्यर्थ की बकवास नहीं करते, अनर्थपूर्ण बातें नहीं कहते। इस प्रकार हम कभी राज कथा करते, कभी चोर कथा करते, कभी अलग अलग प्रकार की कथाएं करती है, अलग अलग प्रकार की राजनीति की बातें करेंगे, इसकी बातें करेंगे, पर तथागत सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात करेंगे। तथागत का श्रावक सिर्फ और सिर्फ धर्म को धारण करने की बात करेगा, इसके अलावा नहीं। इसलिए वो हमेशा उत्तेजना से भरा होता है, हमेशा उत्साह से भरा होता है, हमेशा सत्य के दर्शन करता होता है, सत्य के पथ पे चलता है, और हमेशा प्रसन्नता से भरा होता है। इसलिए आप देखो ना, इसलिए जब विशाखा के बारे में ऐसा कहा जाता था कि वो अपने नातिन के बाजू में, सोचो, अपने नातिन के बाजू में खड़ी होती थी तो भी लगता था कि दोनों बहनें हैं। उत्साह, उत्तेजना, प्रसन्नता, सत्य का दर्शन, उसको देख के लोग बोलते थे, आनंद को देख के लोग। तो जब आप धर्म का धारण करोगे, धर्म का पालन करोगे, या धर्म से सुनोगे भी, तो भी आप ये सारी बातें उत्पन्न। तो इस प्रकार धर्म को समझिए, तो आप सभी का क्या होगा, मंगल होगा, कल्याण होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।